नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। KCR दिल्ली दौरे से वापस, वजीर आजम और 3 मरकजी वज़रा से मुलाकात। सरकारी खर्च पर सियासी दौरा, सियासी हलकों में चमेगोइयां। KCR की बदउनवानियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, CBI डायरेक्टर से रेवंत रेड्डी की मुलाकात। मुल्क के सेकुलरिज्म को कमजोर करके हिंदू राष्ट्र बनाने बीजेपी की कोशिश, नामनहाद सेकुलर जमातों के दोगले रवैये को बैरिस्टर उवैसी ने किया बेनकाब। हुसैन सागर में POP की गणेश मूर्तियों के निमज्जन की इजाजत ना दी जाए, हुकूमत को तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत। और शाहबाद मंडल के हुदूद में खौफनाक सड़क हादसा, कंटेनर लारी ने 2 नौजवानों को रोंद डाला। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव जुमेरात के दिन दिल्ली दौरे से वापस हुए हैं। 1 हफ्ते दिल्ली का दौरा सरकारी था या सियासी, इसका खुलासा करना मुश्किल है। TRS भवन के संगे बुनियाद रखने के लिए 21 सितंबर को वजीर आला दिल्ली रवाना हुए थे। वजीर आला ने सरकारी दौरे के दौरान वजीर आजम से मुलाकात करते हुए 10 मुख्तलिफ नुमाइंदगियां की, जो गुज़िश्ता साल से करते आ रहे हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी से कौमी शाहराहों से मुताल्लिक नुमाइंदगी की गई। माजी में भी इससे मुताल्लिक नुमाइंदगी की जा चुकी है। अमित शाह से IPS केडर के लिए नुमाइंदगी की गई। इसके अलावा कृष्णा पानी के मसले पर गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की गई। वजीर आला ने जिन उमूर पर वजीर आजम और मरकजी काबीनी वज़रा से नुमाइंदगी की है, उसमें कोई नई बात नहीं है। इसके बावजूद वजीर आला के 1 हफ्ते तक क़याम करने के पीछे क्या वजूहात हैं, इसे लेकर मुख्तलिफ क़यास आराइयां जारी हैं। बताया जा रहा है कि वजीर आला ने सरकारी दौरे की आड़ में अपने सियासी मकासद को तकमील किया है। हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में मजीद ताख़िर करने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा वजीर आला के खिलाफ CBI की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस और BJP के मुसलसल मुतालबे को नजर में रखते हुए बाढ़ आने से पहले कट्टा बांधने में कामयाब हुए हैं। बहरहाल सरकारी प्रोग्राम के नाम पर सियासी दौरा कामयाब रहा है। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी ने कोकापेट अराजी को फरोख्त करने के मामले में बदउनवानियों के खिलाफ कार्रवाई का CBI से मुतालबा किया है। दिल्ली में CBI के डायरेक्टर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कोकापेट अराजी KCR ने अपने रिश्तेदारों और करीबी अफराद को फरोख्त की है। इससे रियासत को 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसकी शिकायत CBI डायरेक्टर को तहरीरी तौर पर दी गई है। इसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कोकापेट और खानमपेट अराजी फरोख्त टेंडर्स में हेरा फेरी की गई है। इसमें टाउन करने वाले चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा दूसरे ओहदेदार और कमेटी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि BJP KCR के खिलाफ कार्रवाई के ऐलानात कर रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए बी संजय और किशन रेड्डी अपनी संजीदगी का सबूत दें। सिर्फ पैदल दौरे और आशीर्वाद यात्रा निकालने से अवाम भरोसा नहीं करेंगे। वो तेलंगाना में जितने भी जाति संप्रदा है वो केसीआर लूटने में लग गए। उनके परिवार और उनके रिश्तेदार, उनके पार्टी के लोग तेलंगाना को लूटने में लग गए। ये लूट मारी के जो कोकापेट, द इम्पोर्टेंट प्लेस इन तेलंगाना, दैट इज द लैंड वैल्यू इज हाईएस्ट इन तेलंगाना। वहाँ पर जो 50 एकड़ के जगह उनके रिश्तेदारों के जो कंपनी से, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो महबूब नगर से है, उनके परिवार को कम दाम में उन लोगों को ई प्रोक्योरमेंट टेंडर में गोलमाल कर दे के उन लोगों को दे दिए। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि रियासत में 1 साल तक आजादी का अमृत प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। उनका कहना था कि जारिया माह से 1 साल तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। 1 साल तक चलने वाले इस प्रोग्राम में सकाफती और शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। आजादी का अमृत प्रोग्राम के सिलसिले में मरकजी हुकूमत के वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आजादी के 75 साल मुकम्मल होने की खुशी में आजादी से मुतालिक तरगीब और अवाम में जज्बा पैदा करने वाले प्रोग्राम किए जाएंगे। रियासत के 75 इलाकों से 75 किलोमीटर साइकिल रैली निकाली जाएगी और आजादी के 75 साल की जिद्दोजहद पर मबनी आर्ट गैलरी मुनक्किद होगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि बदकम्मा त्यौहार के दौरान 75 साल आजादी की तरगीब दिलाने वाले प्रोग्राम किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फिल्मी सनत के इश्तराक से मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जाएंगे। इस मौके पर महकमे तहजीब और सकाफत के ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 2014 से जब से मुल्क में बीजेपी की हुकूमत आई, नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने, मनसूबाबंद तरीके से मुल्क के सेकुलरिज्म को कमजोर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पुरहुजूम जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 2014 से मुसलसल कोशिश हो रही है कि हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को खत्म करके इसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने मॉब लिंचिंग में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने का जिक्र किया और यह भी कहा कि अब तो दलितों को भी इसका निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे शरपसंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बैरिस्टर ओवैसी ने नामनहाज सेकुलर जमातों की खामोशी पर सवाल उठाए। बैरिस्टर ओवैसी ने पार्लियामेंट में भी नामनहाज सेकुलर जमातों के रवैये और मौक़िफ़ को बेनकाब किया। 3 तलाक बिल, शहरियत तरमीमी कानून पर भी बैरिस्टर ओवैसी ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और दूसरी जमातों की दोगली पॉलिसी से वाकिफ करवाया। बैरिस्टर ओवैसी ने बाराबंकी के अवाम से सवाल किया कि आखिर आप कब लीडर बनेंगे, कब तक दूसरों को लीडर बनाते जाएंगे। इससे पहले बाराबंकी पहुंचने पर सदर मजलिस का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। भारत के संविधान आर्टिकल 29 और 30, 29 और 30 के मुताबिक अक़लियतों को हुकूक दिए गए जिसमें मुसलमान शामिल हैं, मगर ये लोग कुछ आवाज नहीं उठाएंगे, खामोश बैठे रहेंगे। अब इलेक्शन आ गया तो सब बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। अरे आवाज तो उठाओ, बात तो करो, मगर लफ्ज मुसलमान का नाम लेना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अक़लियत को मैं ये पैगाम देने आया हूं कि आप वोट डालती आए, मगर आप नेता कब बनेंगे, आप लीडर कब बनेंगे? क्या बाराबंकी के किसी नौजवान में यह काबिलियत नहीं है कि वो बाराबंकी के मुस्लिम अक़लियत का नेता बनकर उनकी क़ियादत कर सके? आप में काबिलियत नहीं है? क्या आप में काबिलियत नहीं है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। क्या आप में हिम्मत नहीं है नेता बनने की? क्या आप डरते हैं किसी से? तो फिर नेता बनो। कब तक ये कैदियों की जंजीरों को देखकर तुम इनको डालते रहोगे? तो इन जंजीरों को। हम एक आजाद कौम है भारत में। हुक्मरान कोई भी हो, योगी हो, मोदी हो या किसी का हो, मगर वो हुक्मरान है, वो बादशाह नहीं है, वो प्रधानमंत्री है, वो चीफ मिनिस्टर है। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। मगर आप डरते क्यों हैं? आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन ये जुल्म की चंद वाकयात मैं आपके सामने रखा हूं, मगर आपको जवाब देना जमहूरी तरीके से। बिहार का इलेक्शन हम लड़े,
फिर शुरू हो गए ये तमाम लोग जिनको मैं खव्वाल पार्टी कहता हूं। ये खव्वाल पार्टी आ गई, अपना हारमोनियम गिटार तबला लेकर राग में बोलते हैं ओवैसी मुसलमानों के वोट को ले लेगा। क्या मोदी वोट को नहीं ले रहे हैं? क्या योगी हिंदू वोट को नहीं ले रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी हिंदू वोट को नहीं ले रहे हैं? समाजवादी से पूछेंगे तो बोलेंगे हम यादव वोट को लेते हैं। तो यादव क्या मुसलमान है या हिंदू हैं? लेते हैं ना वोट, इसीलिए तो जीते हैं ना यहां पर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है CLS। हमारे मीडिया के लोग सोच रहे होंगे कि मसाला मिल गया 6 बजे से इसकी शादी करेंगे ओवैसी की। अब तुम नहीं कर सकते, मैं एक में ही परेशान हूं। अब जा रहा हूं, इंतजार में बैठे हैं, 3 दिन का हिसाब देना है हमको। मगर मीडिया के राह में मसाला मिल गया। अरे मगर बेटा तो यही बोलता है ना प्यारे। ये बाबा, मुख्यमंत्री को बाबा कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं मैंने पूरा विकास कर दिया। हम मुख्यमंत्री को बताना चाह रहे हैं कि एक हिंदी अखबार आज हम सुबह पढ़े, क्या नाम है, नवभारत टाइम्स, उसने फोटो डाली कि लखनऊ में शहीद पथ पर लंबी रोड है ना। आपको मालूम माशाल्लाह बाबा के दौर में, बाबा के विकास के दौर में उस रोड पर कितने खड्डे हैं? 416 खड्डे हैं। बाबा क्या विकास है आपका, क्या विकास है कि शहीद पथ रोड पर 416 खड्डे हैं और बाबा को नजर ही नहीं आते। 2017 में हमने पार्लियामेंट में सवाल किया, 6 लाख के करीब घर दिए गए प्रधानमंत्री ग्रामीण में, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 6 लाख घर दिए गए। 2017 में अभी 21 है। आपको मालूम उत्तर प्रदेश से कितने मुसलमानों को घर मिले? कितनों को घर मिले मालूम आपको? सिर्फ 10। बाबा ने विकास किया, मोदी ने विकास किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बस खाली एक टेप रिकॉर्डर चला, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और फिर गोली मारते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि हुसैन सागर में POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार की गई गणेश की मूर्तियों के निमज्जन की इजाजत ना दी जाए। अदालत ने हुकूमत से कहा कि पुलिस महकमे और अजीमतर बल्दिया हैदराबाद को अदालत के अहकाम की पाबंदी की हिदायत दी जाए। वाज़ेह है कि मुफादे आमा के तहत माहौलियात और हुसैन सागर झील के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में अदालत में एडवोकेट माबेडी वेणुमाधव की तरफ से दरख्वास्त दाखिल की गई थी और इसी दरख्वास्त की समाअत करते हुए जुमेरात के दिन अदालत ने यह फैसला सुनाया। अब देखना है कि अदालत के फैसले पर हुकूमत, पुलिस और बलदिया की तरफ से कितना अमल होता है। अदालत ने यह भी कहा कि छोटी मूर्तियों की हौसला अफजाई की जाए। करीबी कुंटों और तालाबों में निमज्जन होता है तो वो बेहतर रहेगा। अदालत का यह भी कहना था कि हुसैन सागर के पास खुसूसी तौर पर तैयार किए गए रबर डैम में निमज्जन हो तो बेहतर होगा। दूसरी तरफ वजीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि कदीम रिवायात के मुताबिक मिट्टी के गणेश की पूजा की जाए। 10 सितंबर से गणेश त्यौहार के आगाज के मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हर एक की जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि कदीम रिवायात के मुताबिक मिट्टी के गणेश की पूजा की जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार होने वाले गणेश का इस्तेमाल न करें। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की तरफ से मिट्टी की गणेश मूर्तियां मुफ्त तकसीम की जा रही हैं। इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि कोविड के पेश नज़र अवाम तमाम कवायद पर अमल करें। शहर में HMDA की तरफ से 70,000 गणेश की मूर्तियां तकसीम की गईं। मेयर विजय लक्ष्मी ने बंजारा डिवीजन में अवाम में मूर्तियां भी तकसीम की। वजीर बहबूद केशवर ने कहा कि आइंदा 15 महीनों में हैदराबाद में 125 फीट का ऊंचा बाबा साहब अंबेडकर का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। IMAX थिएटर के अग में मुजस्समा नस्ब करने की जगह का वजीर ने तफसीली मायना किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वजीर आला ने इस मुजस्समे को नस्ब करने का फैसला लिया था। 125 फीट अंबेडकर के मुजस्समे को नस्ब करने की जिम्मेदारी KCP कंपनी को दी गई है।
गुजरात में सरदार पटेल के तर्ज पर यह मुजस्समा होगा। इसके साथ बिल्डिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, लाइब्रेरी और दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी। इस प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसे सयाहती मुकाम में तब्दील किया जाएगा। इस मौके पर इमारत व शवारे के इंजीनियर इन चीफ और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। टीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के तैयार करदा रेवंत रेड्डी लिलीपुट हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मोदी और केसीआर की मुलाकात को लेकर रेवंत रेड्डी गैर जरूरी सियासत कर रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर आला ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। पीसीसी ओहदा हासिल करना काफी नहीं है, सियासत के कुछ हुदूद होते हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी रेप्स के मरीज हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला दिल्ली में 1 हफ्ता कायम करने पर अपोजिशन की नींदें हराम हुई हैं। रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो हुजूराबाद उम्मीदवार के नाम का ऐलान करें या फिर वो खुद मुकाबले के लिए आगे आएं। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान अयोध्या रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी यूनिट केसीआर चला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जीवन रेड्डी एक ब्रोकर हैं और किसानों के मसाइल हल करने के बजाय पार्क हयात होटल में क़याम क्यों कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि मामूली सियासी ब्रोकर की हैसियत नहीं कि वो राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी पर तनकीद करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की मोदी और अमित शाह से मुलाकात की क्या वजूहात हैं, इसका भी खुलासा होना जरूरी है। एक तरफ बीजेपी तेलंगाना में टीआरएस को शिकस्त देने की बात करती है, दूसरी तरफ हुजूराबाद इंतखाब मुलतवी कर दिया गया और केसीआर इसमें कामयाब हो गए। बीजेपी खामोश क्यों है? केसीआर को जेल में डालने के ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में बीजेपी कायदीन ने नुमाइंदगी नहीं की। क्या इन कायदीन को वजीर आजम और अमित शाह से मुलाकात करने के लिए वक्त नहीं दिया जा रहा है? तेलंगाना महिला कांग्रेस ने रियासती व मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अलामती पुतला नजरातिश किया। गांधी भवन के अहाते में महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने पेट्रोल, डीजल और गैस के अलावा दूसरी अशिया की कीमतों में इजाफा और रोजगार के अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कर्ज अदायगी जैसे वसाइल पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मरकजी व रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में गांधी भवन के रूबरू सड़क पर मोदी और केसीआर के अलामती पुतले नजरातिश करते हुए नारे लगाए गए। रियासत में जुमेरात को कोविड के 315 नए केसेस दर्ज किए गए। 2 अमवात की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 5470 बताए गए। हैदराबाद में 83, करीमनगर में 20, वरंगल अर्बन में 21 और दूसरे अजला में 20 से कम केसेस दर्ज किए गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में शहर में कोविड टीका अंदाजी मराकज का क़याम जारी है। जुमेरात को हल्का याकुतपुरे के दबीरपुरा डिवीजन में 3 मुख्तलिफ मकामात पर टीका अंदाजी मराकज कायम किए गए। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने टीका अंदाजी मराकज का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने टीका इस्तिफादा कुनंदगान की हौसला अफजाई की। हल्के के बल्दी डिवीजन दबीरपुरा इलाके में आज आफरीन पैलेस में कोविड के सेंटर कायम किया गया। यहाँ पर लोग टीके लेने के लिए काफ़ी तादाद में जमा हुए। नतीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर मुसलसिल बल्दी डिवीज़न दबीरपुरा में कासिम बोली के अलावा आफरीन पैलेस ये मुकामात पे ये सेंटर कायम किए गए हैं। टीके लेने के लिए आपके चैनल के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि कोई भी शख्स ये टीके लेने से महरूम नहीं रहना। हर एक के लिए लाजमी है कि वो टीका ले और कोविड से महफूज रहे और दूसरी बीमारियों से भी महफूज रहने का है। इसलिए बेहद ज़रूरी है, घर के तमाम अफराद को चाहिए कि वो अपने इलाके के सेंटर पे जाए और इसके टीका ले, अपनी सेहत का ख्याल रखे, दूसरों को भी मशवरे दे। शुक्रिया। बलदिया की तरफ से नवाब साहब कुंटा और तीगल कुंटे के इलाकों में गैर मजाज ढांचों की निदामी कार्रवाई जारी है। बलदी हुक्काम ने बताया कि अदालत के अहकाम पर यह कार्रवाई की जा रही है और 3 दिनों तक यह अमल जारी रहेगा। इस मौके पर मुतासिर ने बताया कि बगैर नोटिस के उनके कारोबार को खत्म कर दिया गया। पहले ही लॉकडाउन के मुश्किल हालात के बाद अब कारोबार कुछ बेहतर होने लगा था। अचानक इनेदामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुतासिर ने कारोबार के लिए मुतबादिल जगह फराहम करने का मुतालबा किया।
कोविड ने तमाम इंसानी आज़ा को मुतासिर किया है, जिसमें आंखें भी शामिल हैं। ओवैसी हॉस्पिटल के सदर शोबे एप्थोमोलॉजी डॉक्टर सिद्धार्थ किरण ने बताया कि कोविड से जो लोग मुतासिर होकर शिफा पाएं, वो भी कहीं ना कहीं आंखों के आर्जे से दो चार हुए, लेकिन जो लोग मुतासिर नहीं हुए और सेहतमंद हैं, वो ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से बिलखुसूस तलबा के लिए डिजिटल तालीम का असर आंखों पर पड़ रहा है। दूसरे, मास्क के इस्तेमाल का असर आंखों पर हो रहा है। हालांकि मास्क पहनना जरूरी है। लड़के लड़कियां ऑनलाइन तालीम के लिए हर दिन 3 घंटे डिजिटल स्क्रीन पर गुजारते हैं। जो लोग मुसलसल डिजिटल स्क्रीन पर होते हैं, उनकी आंखें जलती हैं, आंखें सूखने लगती हैं, सुर्ख हो जाती हैं। मास्क के मुसलसल इस्तेमाल से आंखों पर दबाव पड़ता है। सरदर्द की शिकायत आम है। इन हालात में कम से कम हर 20 मिनट पर स्क्रीन से नजर हटाकर 20 फीट दूर के मंजर को देखें। ये एक तरह आंखों की मशक है। ज्यादातर एयर कंडीशन में रहने वाले से एहतिराज करें। ओवैसी हॉस्पिटल में आंखों के इलाज की असली सहूलतें दस्तयाब हैं। तो आज हम बात करेंगे 3 अहम चीज़ों पे, जो सारी चीज़ें कोविड की वजह से हमारी ज़िंदगी में जो तब्दीली आई है और उसके क्या असरात हैं आँखों पे। तो पहली चीज़ है कि डिजिटल स्क्रीन पे जो हम पढ़ाई हो रही है, जो छोटे बच्चे हैं, PP1, PP2 फर्स्ट क्लास के बच्चे भी कम से कम 3 घंटे हर रोज डिजिटल स्क्रीन पे गुजार रहे हैं। हम आज देख ही रहे हैं कि आज का जनरेशन फोन, टैब, टीवी के बिना कुछ कर नहीं सक रहा है, और ये पढ़ाई, ये डिजिटल एजुकेशन एक एक्स्ट्रा बार हो गया है उन पे कि ये जरूरी हो गया है। तो इससे सबसे बड़ा असर ये होता है कि ड्राइनेस या आंखें सूखने लगती हैं बच्चों की, जिसकी वजह से बच्चों की आंखें लाल होती हैं, जलती हैं, खुजाती हैं। दूसरी चीज जो होती है वो आंखों पे स्ट्रेन पड़ने की वजह से इनके जो खास तौर पे जो माइनस नंबर्स हैं ये और जल्दी बढ़ने लगते हैं। और तीसरी चीज जो तकरीबन हर बच्चा आज कंप्लेन कर रहा है, और वो है हेडेक, यानी सर में दर्द। तो ये सारी चीजें आपको घंटों यानी काफी वक्त अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन या फोन या टैब पे गुजारते हैं तो ये हर एक को होता है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें? पहली चीज, हालांकि ये जरूरी है और इस तरीके से पढ़ना भी जरूरी है, मगर इसको बैलेंस रखें। माँ बाप ये एहतियात करें कि जितना ज़रूरी है उतना ही बच्चों को फ़ोन या टैब या किसी किस्म का डिजिटल स्क्रीन दिया जाए। बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हैं, उनके लिए एक सिंपल सा रूल है जिसे हम कहते हैं 20-20-20 रूल, यानी 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें। तो इन चीज़ों से आंखों की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करने लगेंगे, हेडेक्स वगैरह कम हो जाएंगे। तो कई रीजंस हैं आंख लाल होने के, मगर इस वक्त पे कोविड भी एक रीजन बन गया है कि रेड आइज, कंजंक्टिवाइटिस और केरेटाइटिस बनने के लिए। इन चीज़ों को आप मद्देनजर रखते हुए अगर आप अपनी आंखों को महफूज रखें तो आप ड्राई आइज से बच सकते हैं। एर्रागड्डा ESI की मेट्रो कमान के नीचे गणेश की बुलंदकामत मूर्ति के फंसने से मसरूफ शाहराह पर ट्रैफिक जाम देखी गई। तफसीलात के मुताबिक गणेश की मूर्ति धूलपेट से बोराबंडा ले जाई जा रही थी। काफी कोशिश करने के बावजूद भी मूर्ति को पहले हटाया न जा सका। फिर लारी के टायरें निकालकर फंसी हुई मूर्ति को वहां से हटाया गया। मूर्ति के फंस जाने की वजह से काफी देर तक वहां पर ट्रैफिक जाम रही। ड्रग्स मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से तेलुगु फिल्म स्टार से पूछताछ का सिलसिला जारी है। जुमेरात को फिल्म अदाकार रवि तेजा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में पेश हुए। उनके खिलाफ 2017 में ड्रग रैकेट से मुबैना ताल्लुकात और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ हुई है। इससे पहले हैदराबाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फिल्म डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ, अदाकारा चार्मी कौर, रुकुलप्रीत सिंह, राणा दगुबती से भी पूछताछ की।
मालूम हुआ है कि रवि तेजा से 6 घंटों तक पूछताछ की गई। अभी तक 12 अफराद को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से नोटिस जारी की गई। 13 सितंबर को नौदीप, 15 को मोमिद खान, 17 को तनीश और 22 सितंबर को तरुण को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। रंगारेड्डी जिले के शाहबाद मंडल सरदारनगर देहात में हुए खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक शाहबाद से शादनगर जाने वाले रास्ते पर कंटेनर लारी बेकाबू हो गई और 2 व्हीलर को टक्कर दे दी। इस हादसे में 18 साला प्रवीण और 18 साला विक्रांत बरसरे मौका हलाक हो गया। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। गच्चीबौली में वाक़े सेंट्रल बैंक में सरके की नाकाम कोशिश का वाक़या पेश आया। जुमेरात की सुबह बैंक अमला जब बैंक पहुंचा तो वहां पर स्ट्रांग रूम खुलने की अलामात देखी गई। बैंक अमले का कहना था कि बैंक से इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कंप्यूटर और हार्ड डिस्क गायब पाए गए। इसके अलावा सारिकों ने सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाया। फौरी पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। रायदुर्गम पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़े का मुआयना किया। केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। KCR दिल्ली दौरे से वापस, वजीर आजम और 3 मरकजी वज़रा से मुलाकात। सरकारी खर्च पर सियासी दौरा, सियासी हलकों में चेमेगोइयां। KCR की बदउनवानियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। CBI डायरेक्टर से रेवंत रेड्डी की मुलाकात। मुल्क के सेकुलरिज्म को कमजोर करके हिंदू राष्ट्र बनाने बीजेपी की कोशिश। नामनहाज सेकुलर जमातों के दोगले रवैये को बैरिस्टर ओवैसी ने किया बेनकाब। हुसैन सागर में POP की गणेश मूर्तियों के निमज्जन की इजाजत ना दी जाए। हुकूमत को तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत। और शाहबाद मंडल के हुदूद में खौफनाक सड़क हादसा, कंटेनर लारी ने 2 नौजवानों को रोंद डाला। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।